नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बहुत दिन बाद मिला हूँ। बहुत दिन बाद मेरी वीडियो बन रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को खाली सूर्य के बारे में बताऊंगा, सूर्य के प्रताप के बारे में बताऊंगा। जो लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो लोग नौकरी से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पाई रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जो लोग जेल में फंसे हुए हैं, जो लोग मुकदमे में फंसे हुए हैं और मुकदमे में विजय नहीं मिल पा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा। यदि अगर किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, बॉस से बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को आप लोग जल दीजिए। सुबह सूर्य को देखते हुए जल की धारा नीचे की ओर गिरते हुए पैर को कि पंजों को पीछे की ओर कर लीजिए कि पैर पे छट्टे ना पड़े। ऐसे जल दीजिए कि पैर पे छट्टे ना पड़े। भगवान सूर्य को जल दीजिए और लाल रोली, जहाँ पे जल आपने चढ़ाया है वहाँ पे लाल रोली लगा दीजिए। गुड़ का भोग लगाइए और लाल पुष्प उनको अर्पण करिए। लाल पुष्प भगवान सूर्य को बहुत पसंद है। लाल पुष्प अर्पण करिए। इस पृथ्वी पर अगर साक्षात कोई देवता है तो कोई और नहीं, भगवान सूर्य। भगवान सूर्य इस पृथ्वी पे साक्षात देवता है। भगवान सूर्य को आप लोग जल दीजिए रोज डेली और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य का ही है। गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 11 बार जरूर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्तुवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप आपको 11 बार रोज डेली सुबह भगवान सूर्य के जल देने के पश्चात, भोग फल को जो भी अर्पण करने के पश्चात, फूल अर्पण करने के पश्चात आप 11 बार इस मंत्र का जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। छोटी सी किताब है, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, 1 साल के अंदर, ज़्यादा नहीं 1 साल के अंदर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इतना करे तो कोई। आदमी कहता है मिल, इतना कौन करेगा? आप करिए तो। अब ये नहीं कि आप हाई स्कूल फेल हैं और सरकारी नौकरी ढूंढेंगे थोड़ी मिलेगी। आप उसके योग्य हो, आपके पास डिग्री हो, आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। थोड़ी सी दवा करना पड़ता है और थोड़ी सी दुआ अगर करेंगे तब जाके इलाज हो पाएगा, तब जाके रोग खत्म होगा। मतलब कि पढ़ाई भी करते रहिए और ग्रहों को भी ठीक करिए, मजबूत करिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्रयास बहुत करता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके भाग्य में वो चीज नहीं होती। तो भाग्य को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से भाग्य को बनाया जाए। पूजा पाठ से ही भाग्य को बनाया जा सकता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, जब आप इन सब का आशीर्वाद लेंगे तब जाकर के आपका भाग्य उजागर होगा। आपके भाग्य में जो चीज नहीं है वो भी आपको प्राप्त होंगी, नया भाग्य बन जाएगा। कर्म आप खराब करना चालू कर देंगे तो सारी चीजें आपके भाग्य से खत्म होती चली जाएंगी। और जो लोग मुकदमे में फंसे हुए हैं, उनकी विजय नहीं मिल पा रही, सफलता नहीं मिल पा रही, मुकदमा हार रहे हैं,
या हारने की कगार पे हैं, वो लोग भी यदि भगवान सूर्य को जल देंगे, ठीक उसी प्रकार जल दीजिए। रोली लगाइए, लाल रोली। बिना अपने तिलक चंदन लगाए कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे कोई भी हो। पहले अपने चंदन लगाइए, पहले नहाइए धोइए, अपने चंदन लगाइए, उसके बाद भगवान को आप छूइए। इससे पहले नहीं छूना है भगवान, क्योंकि आप ही साफ नहीं है तो भगवान को कैसे छू सकते हैं आप। इसलिए पहले आप साफ होइए, उसके बाद भगवान को छूइए, तब ना भगवान प्रसन्न होंगे। आप गंदे बने हुए हैं, भगवान को छू रहे हैं, तो गलत बात है ना। कोई मजबूरी हो, तबीयत खराब है, रोग है, परेशानी है, तो भगवान सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पृथ्वी बनवाई है पूरी, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन कोई तकलीफ हो तो की बात अलग है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, साफ सफाई के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। वो लोग भी भगवान सूर्य को जल दें, उसी प्रकार रोली चढ़ा दें, गुड़ दें। जिन लोग मुकदमे में फंसे हुए, विजय नहीं मिल पा रही है, जल दें, रोली दें। पैर को उसी तरह पीछे करें, छिट्टा चरणों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ता है। लाल फूल अर्पण करें, गुड़ का भोग लगावें, आदित्य स्तोत्र की किताब पढ़ें। मैं 100% कह रहा हूँ कि उनको मुकदमे में सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम गलत हो, हत्या करे हो और तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भी अगर करोगे तो जहाँ 10 साल की सजा होनी है वहाँ 5 साल हो जाएगी।